वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब जो होने वाला है उस पर पाकिस्तान सुपर लीग की 5 फ्रेंचाइजीज की उक्काबी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हो उनकी मर्जी से हो। क्रिकेट बोर्ड क्या ऐसा करेगा? क्या कहा आपने? क्या कर रहा है और क्या चाहते हैं? यही तो सवाल है। जी जनाब, हुआ यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का अब 11वां सीज़न शुरू होने वाला है और इस 11वें सीज़न की ख़ास बात यह है कि टीमों की एक नई फ़ीस मुतय्यन की गई है, नए अंदाज में नई टीमों के साथ। जो 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट है, ये टूर्नामेंट बढ़कर अब 6 से 8 टीमों का हो गया है। लेकिन जिस तरह हर सीज़न के बाद अगले सीज़न में फ्रेंचाइजीज़ को कुछ खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ता था, कुछ खिलाड़ियों को वो रिटेन करते थे, अब ज़रा मामला डिफरेंट है। और मामला कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में स्टार्ट हुई थी तो हर फ्रेंचाइज ने ड्राफ्ट में जाकर प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड हर कैटेगरी से अपनी मर्जी के प्लेयर्स मुंतखब किए थे। नई फ्रेंचाइज थी, नया सफ़र था, नया काम था। फिर हुआ ये कि दूसरे सीज़न में या तीसरे सीज़न में मुल्तान सुल्तान आ गई। तो मुल्तान सुल्तान जब आई तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप 10 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और फिर उसके बाद पहली ड्राफ्ट में पिक से पहले मुल्तान सुल्तान को भी ऑप्शन दिया गया कि जनाब वो आएँ और अपनी मर्जी के 10 प्लेयर पूल से पिक कर लें हर कैटेगरी में, ताकि वो बराबरी पर आ जाए। तो ये तरीक़ाकार है। लेकिन जनाब हर सीज़न में 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त होती थी हर फ्रेंचाइज़ के पास, और वो परफॉर्मेंस के एतबार से जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने खिलाड़ियों को एडजस्ट कर लेते थे और उसके बाद वो ड्राफ्ट में जाते थे। लेकिन अब चूंकि टूर्नामेंट 6 से 8 टीमों का हो गया है, टूर्नामेंट थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अगर नई टीमों की हम बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जनाब जब वो ड्राफ्ट में दाखिल हों तो उससे पहले अच्छे प्लेयर जो हैं वो पहले ही पिक हो जाएं। क्या ये बात लॉजिक की है? बात बहुत सीधी है। और इस बार क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी आप 8 प्लेयर रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हर फ्रेंचाइज 8 प्लेयर उठा लेगी तो 8 प्लेयरों को उठाने का मतलब यह है कि 48 प्लेयर गायब हो गए। तो इत्तलात ये हैं कि 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त दी जा रही है। 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मतलब यह होगा कि 6 टीमें तो पहले से हैं गेम में, तो 3 6 18 प्लेयर जो हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि हैदराबाद और सियालकोट ड्राफ्ट में जाने से पहले, अपनी बारी लेने से पहले, वो भी ओपनली अपनी मर्जी के 3 प्लेयर हासिल कर लेंगे और वो फिर बराबरी की सतह पर आ जाएंगे। लेकिन ये है नहीं इतना आसान, क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि जो नई 2 टीमें हैं वो ये ख्वाहिश रखती हैं कि जनाब कोई रिटेंशन ही ना हो, 0 रिटेंशन, ताकि उनके पास अपनी मर्जी से खेलने का मौका हो, अपनी मर्जी के प्लेयर को हासिल करने का उनके पास बराबरी का ऑप्शन हो। सोच उनकी अपनी हद तक ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वो टीमें जिन्होंने इस लीग को 10 साल दिए हैं, वो टीमें जिन्होंने इस लीग के लिए वक्त दिया है, इस लीग को सरमाया दिया है, इस लीग को 2016 से 2025 तक लाने में यहां से यहां तक का सफर तय किया है, अपने पोस्टर बॉय बनाए हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर उनमें और नई टीम में कोई फर्क ही नहीं होगा। वो 10 साल का सफर जो है रिवर्स गियर में चला जाएगा। तो दानिशमंदाना फैसला तो यही होगा, और बाजार यही लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही करने जा रहा है कि वो कम से कम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं उनको 3 प्लेयर अपने साथ रखने का मौका फराहम करेगा। उन्होंने इस लीग को वक्त दिया है, इस लीग को सरमाया दिया है और इस लीग को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया है, और किरदार जब उन्होंने अदा किया है तो खिलाड़ियों की बुनियाद पर किया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनसे ये हक ही छीन लें। आप अगर आज उनको ये हक देंगे तो फिर ये लीग यहाँ से यहाँ जाएगी। और ये दुनिया भर का फिनोमेना है, जो दुनिया भर में लीग मुनक्किद होती हैं, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे हॉकी की हो, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे किसी भी खेल की हो। ऐसे नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंचाइजेस जो पुरानी है उनकी बात को वज़न दिया जाएगा और नई फ्रेंचाइज जो है उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा।